आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। संगम पटल के सभी टीम मेंबरों को मेरा नमस्कार, जो मुझे इस पटल पर आने का मौका प्रदान किया, एवं सरस्वती पोसवाल दीदी जी को बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने मुझे इस पटल पर काव्य पाठ करने का आज मौका प्रदान किया। जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक शेयर कर देता हूँ मैं भी, और आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जैसे कि ओपन टॉपिक है आज का विषय, मतलब कोई मुख्य विषय नहीं है जिस पर काव्य पाठ करना है, तो मैं अपनी कई कविताएं लेकर आया हूँ, कुछ नई कुछ पुरानी। इस पटल पर मेरा पहला काव्य पाठ है, इसलिए आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करूँगा, शायद जुड़ सकूँ। थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ जब तक लोग जुड़ते हैं। मैं अभी नई नवोदित कवि हूँ, कलमकार हूँ, कवि तो नहीं कहूँगा, कलमकार हूँ। तो लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास जारी है, तो कुछ गलतियाँ हों तो क्षमा चाहूँगा। एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो बिना देरी किए सीधे आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ता हूँ। अपने क्षेत्र, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि और अपने परिचय की 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला कविता में वीर रस में ही लिखता हूँ। तो कुछ ओज का आ जाए, वीर रस से ओतप्रोत आप सभी के समक्ष कुछ रख दूं तो आप लोगों का साथ चाहूंगा कि मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला पानी हूं मैं, मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला पानी हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हूं मैं। मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला पानी हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हूं मैं। बीच में पॉज हो गया था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला पानी हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हूं मैं। जरा तहजीब से पेश आना ए दुनिया वालों की, जरा तहजीब से पेश आना ए दुनिया वालों, वीर धरा बुंदेलखंड का स्वाभिमानी हूं मैं, वीर धरा बुंदेलखंड का स्वाभिमानी हूं। एक बार सरस्वती दीदी जुड़ गई है, प्रणाम दीदी। मेरी आवाज़ सही आ रही हो तो एक बार आप आदेश करें तो मैं आगे काव्य पाठ करूं। समय की अपनी सीमा है, उसको ध्यान में रखते हुए काव्य पाठ करना है। तो यदि किसी के कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊं तो क्षमा चाहूंगा। जब बात बुंदेलखंड की, अपने क्षेत्र की है, तो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े राजा महाराज छत्रसाल के लिए कुछ लिखने का प्रयास किया था, तो वो रखता हूं। उसकी 1 मिनट की भूमिका है, तो सबसे पहले आपके समक्ष कविता की भूमिका रख देता हूं जिससे आप लोगों में से जो छत्रसाल महाराज को ना जानते हो उनके समक्ष थोड़ी सी एक उनकी झलक प्रस्तुत हो सके। महाराज छत्रसाल उस समय के राजा थे जिस समय दक्कन में मुगलों से लोहा ले रहे थे हमारे महाराज राजाधिराज छत्रपति महाराज, एवं औरंगजेब का वो क्रूर शासन जिस समय बुंदेलखंड पर था, उस समय उन्होंने लोहा लेने का प्रयास किया, मुगलों से लड़े। कविता बहुत सरल भाषा में, इसलिए ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। वह वो दौर था जिस समय हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि मुगलों का सबसे क्रूर राजा यदि किसी को कहा जाता है तो वह औरंगजेब को था। वह औरंगजेब का काल था जिस समय हिंदुओं को जानवर से भी बदतर समझा जाता था। तो कविता रखने का प्रयास करता हूं कि जब धरती पर फैल रही यम की घोर घटाएं थी, कि जब धरती पर फैल रही यम की घोर घटाएं थी, जब मुगलों का अत्याचार हो रहा हम सब पर भारी था, कि जब धरती पर फैल रही यम की घोर घटाएं थी, जब मुगलों का अत्याचार हो रहा हम सब पर भारी था, जब अपनी ही धरती से हम हर हिंदू निर्वासित थे, जब अपनी ही धरती से हम हिंदू हो रहे निर्वासित थे, जब मंदिर मुगलों के पांव तले हो जाते खंडित थे, जब मां बहनों के नंगे मीना बाजार लगाए जाते थे, कि जब मां बहनों के नंगे मीना बाजार लगाए जाते थे, तब हिंदू का हिंदू होना मानो इस धरा पर पाप हो गया था जी। अपनी ही धरा पर हम सब धिक्कारे जाते थे, तिलक लगाकर चोटी रख ली तो बेमौत मारे जाते थे। सोचिए कितनी दयनीय दशा थी जिस समय एक राजा खड़ा होता है आगे रखता हूं कि अपनी ही धरा पर हम सब धिक्कारे जाते थे, तिलक लगाकर चोटी रख ली तो बेमौत मारे जाते थे, तब हम सब उस महासमर में उनसे नहीं लड़ पाते थे, तब हम सब उस महासमर में उनसे नहीं लड़ पाते थे, तब उनसे लोहा लेने को कोई शक्ति नहीं हम गढ़ पाते थे। फिर माताओं की रक्षा हेतु बेटों ने शीश कटाए थे, कि फिर माताओं की रक्षा हेतु बेटों ने शीश कटाए थे, फिर टीकमगढ़ में जन्म लिया एक बुंदेले के घर में आए थे, कि टीकमगढ़ में जन्म लिया एक बुंदेले के घर में आए थे, बचपन से ही प्रखर बुद्धि में शक्ति भरे थे शोणित में, बचपन से ही प्रखर बुद्धि में शक्ति भरे थे शोणित में, 5 वर्ष की नन्ही आयु से ही शस्त्र लिए थे जनहित में, युद्ध भूमि में माता पिता जिनके जय चन्नों से चले गए। एक युद्ध के दौरान उनके माता पिता को मार दिया गया, जय चंदों की मदद से मुगलों ने यह कुकृत्य किया
और 36 साल बचपन में ही अनाथ हो गए थे। तो युद्ध भूमि में माता पिता जिनके जय चंदनों से चले गए, 36 साल को छोड़ अकेला स्वर्ग लोक को चले गए। यह सब देख देख कर 36 साल के मन में धधक उठे थे शोले। यह सब देख देख कर 36 साल के मन में धधक उठे थे शोले। फिर दानव दल से बदला लेने को वीर ने कल्ली सब तैयारी थी। फिर दानव दल से बदला लेने को वीर ने कल्ली सब तैयारी थी, लेकिन रहने को उसके पास कोई महल नहीं था। सोचिए, एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसके पास रहने को महल नहीं है, कोई सेना उसके साथ नहीं है, अकेला, और लड़ने किससे जा रहा है? दिल्ली जैसे शासन औरंगजेब से, जिसके नाम भर से राजा महाराजा कांपने लगते थे, उस व्यक्ति से लड़ने का वो दृढ़ निश्चय कर चुका है कि रहने को उसके पास कोई महल नहीं था, लड़ने को उसके पास कोई सेना बल नहीं था, पर बुंदेली सम्मान भरा था, इस माटी का अभिमान भरा था। पर बुंदेली सम्मान भरा था, इस माटी का अभिमान भरा था। अपनी माँ के सारे जेवर बेचकर एक सेना का गठन करा था। अपनी धरती मुक्त करूंगा कसम वीर ने फिर खाई, अपनी धरती मुक्त करूंगा कसम वीर ने फिर खाई, लेकिन संग एक रिश्तेदार नहीं आए, साथ खड़ा था केवल एक चचेरा भाई। एक लोककृति है कि दतिया के राजा उनके रिश्तेदार थे, वे वहां जाते हैं मदद के लिए कि मैं औरंगजेब से युद्ध लड़ना चाहता हूं, मैं अपनी धरा, अपना बुंदेलखंड वापस आजाद कराना चाहता हूं। तो दतिया के महाराज उनसे यह कह देते हैं कि हम सक्षम नहीं है उनसे युद्ध लड़ने में, और हम आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी न लड़ें। तब वह व्यक्ति अकेला निकल पड़ता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा, और उसका साथ केवल एक उसका चचेरा भाई देता है कि बुंदेली सम्मान भरा था, इस माटी का अभिमान भरा था। अपनी माता के सारे जेवर बेच के सेना एक बनाई थी, धरती अपनी मुक्त करूंगा कसम वीर ने फिर खाई, लेकिन संग एक रिश्तेदार नहीं आए, संग खड़ा था केवल एक चचेरा भाई। तब मुगलों की छाती में एक भाला अड़ा हुआ था, तब मुगलों की छाती में एक भाला अड़ा हुआ था। तब दक्कन में उस समय दक्कन में मुगलों पर वो मराठा चढ़ा हुआ था। कि तब मुगलों की छाती में एक भाला अड़ा हुआ था, तब मुगलों की छाती में एक भाला अड़ा हुआ था। उस समय दक्कन में मुगलों पर वो मराठा चढ़ा हुआ था, जिसके आगे कभी शत्रु का भी सर न उठ पाया था, जिसके आगे कभी शत्रु का भी सर न उठ पाया था। वही समय था छत्रपति ने जब 36 साल को गले लगाया था, कि वही समय था जब छत्रपति ने 36 साल को गले लगाया था। छत्रपति बोले महाराजा जाओ केशव की महाभारत कर डालो। वो दौर आया जब महाराज 36 साल अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने इष्ट श्री राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज से जाकर मिलते हैं। महाराज उनको गले लगाते हैं और उनको युद्ध के लिए को आदेश दे देते हैं कि जाओ अपनी धरती मुक्त करो। कि छत्रपति बोले जाओ महाराजा अपनी धरती मुक्त, अपनी भारत अपनी, कि जिसके आगे शत्रु का भी सर न उठ पाया था। वही समय था छत्रपति ने जब 36 साल को गले लगाया था। छत्रपति बोले महाराज जाओ, छत्रपति बोले महाराजा जाओ केशव की महाभारत कर डालो, दानव दल के शीत उतारो, भारत माता की जय कर डालो। कि दानव दल के शीश उतारो, भारत माता की जय कर डालो। जाओ जाओ अपनी धरा मुगलों से मुक्त कराओ तुम, जाओ अपनी पावन धरा पर मल्लिच्छों को मार भगाओ तुम। एक बचन दो, एक बचन दो, एक बचन दो, दुश्मन के आगे नहीं झुकोगे। एक बचन दो दानव दल को संगारोगे, एक बचन दो अपनी धरा पर तुम भगवा लहराओगे। एक बचन दो मुगलों को पल पर मार गिराओगे। कि एक बचन दो मुगलों को पल पर मार गिराओगे। बोले 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 एक बचन दो राजन की सत्य सनातन धर्म की हरदम तुम मरते दम तक जयकार करोगे। बोले बोले एक बचन दो राजन की सत्य सनातन धर्म की मरते दम तक तुम जयकार करोगे। फिर छत्रपति ने 36 साल को दे दी अपनी तलवार भवानी। फिर तो बोले कि बोले इससे तुम जयकार करोगे, कि इससे ही तुम जयकार करोगे। मानो फिर तो बुंदेली भूमि के रण में स्वयं उतर आई थी करने को बैरी से युद्ध मां भवानी। फिर तो बैरी के सोने से नदियों का सब जल लाल करा था, मानो हर युद्ध में चंडी थी समानी। भले भाई ने भी राणा के चेतक सी स्वामी भक्ति सबको दिखलाई थी। कि भले भाई भी राणा के चेतक सी स्वामी भक्ति सबको दिखलाए थे। भले भाई थे जिनकी टापें पड़ने से बस धरती से हीरे निकल आए थे। बुंदेलखंड में एक लोककृति है कि पन्ना में बक्सवाहा में जो हीरे निकलते हैं वो महाराज 36 साल का घोड़ा भले भाई के चलने की वजह से उसकी टाप जहां जहां पड़ती थी वहां से धरती ने हीरे उगले। यह एक लोककृति है, पर इसको यहाँ के लोग सत्य भी मानते हैं कि भले भाई भी राणा के चेतक सी स्वामी भक्ति सबको दिखलाए थे। भले भाई थे जिनकी टापे पड़ने बस से धरती ने से हीरे निकल आए थे। 36 साल के भले भाई ने भी टापों से दुश्मन के शीश उड़ाए थे। कि 36 साल के भले भाई ने भी टापों से दुश्मन के शीश उड़ाए थे। 36 साल ही थे जो यमुना डॉस नर्मदा चंबल तक अपना राज बढ़ाए थे। 36 साल ही थे जो यमुना डॉस नर्मदा चंबल तक अपना राज
बढ़ाए थे। फिर वो गौरव दिन आया था, बुंदेली दरा पर फिर से भगवा ध्वज लहराया था। कि फिर वो गौरव दिन आया था, बुंदेलखंड की इस दरा पर फिर से भगवा ध्वज लहराया था। मुगलों से अपना भूखंड वीर ने वीरता के संग आजाद कराया था। यह खंडों में बटा प्रदेश ही, कि यह खंडों में बटा प्रदेश ही उस दिन बुंदेलखंड कहलाया था। 40 वर्ष के शासन के में 52 युद्ध में उसे कोई ना हरा पाया था। 40 वर्ष के शासन में 52 युद्ध में उसे कोई नहीं हरा पाया था। एक लड़ाई भी हारे नहीं, वो अपनी धरा मुगलों से मुक्त कराई थी। भले भाई ने भी माटी का कर चुकाया था, राजन के संग लड़ी लड़ाई थी। वो छत्रसाल ही थे जिन्हें देखकर ज्ञान हम पर उपकार किया। वह छत्रसाल ही थे जिन्हें देखकर यह ज्ञान हम पर उपकार किया। करी गुलामी कबूल नहीं, तिल तिल कर मरना स्वीकार किया। करी गुलामी कबूल नहीं, तिल तिल कर मरना स्वीकार किया। तो उठो फिर, तो उठो फिर अब और इतिहास के पन्नों को खोलो तुम। कि उठो फिर और इतिहास के पन्नों को खोलो तुम। बुंदेलखंड की माटी के संग छत्रसाल की जय बोलो तुम, छत्रसाल की जय बोलो तुम। एक बार कमेंट ले लेता हूं। सुशीला गंगवानी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत आभार दीदी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। गंगा लक्ष्मी जी बहुत बहुत आभार। पूर्णिमा जी बहुत बहुत आभार। समय को ध्यान में रखते हुए कविता आगे रखता हूँ। अनिका चौधरी जी कहीं कहीं नहीं गुलामी मंजूर नहीं, वाह बहुत बहुत आभार। समय का अपनी सीमा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक छंद आप सभी के समक्ष रखता हूँ। यह भी वीर रस का एक बहुत अद्भुत छंद लिखने का प्रयास किया था। यदि कुछ सच में अच्छा लिख दिया हो तो आपका प्यार चाहूँगा फिर से। जैसे कि हम सभी के देश में सबसे ज़्यादा यदि आरोप लगाए जाते हैं तो वह हम जैसी युवा पीढ़ी पर लगाए जाते हैं कि हम अपना रास्ता भटक चुके हैं, हम देशभक्ति भूल चुके हैं, हम सिर्फ विरोध करना और आक्रोश दिखाना जानते हैं और कुछ हमारे अंदर नहीं बचा। तो साहब हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया, इसलिए हम आज गलत मार्ग पर जा रहे हैं। जिस दिन हमको सच्चा और असली भारतीय इतिहास दे दिया जाएगा, हम वापस सही मार्ग पर आ जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक छंद युवाओं की तरफ से, युवाओं की पीड़ा का छंद लिखने का प्रयास किया था कि युवा वतन का पूछ रहा वह कौन है, वह कौन है। युवा वतन का पूछ रहा वह कौन है, वह कौन है जिन पर देश अपना मौन है। युवा वतन का पूछ रहा वह कौन है, वह कौन है जिन पर देश अपना मौन है। बरसेत जो बनकर के बादल आक्रांताओं की आग पर, बरसेत जो बनकर के बादल आक्रांताओं की आग पर निज प्राण को रख दिया था जिनने मृत्यु के भूभाग पर। बरसेत जो बनकर के बादल आक्रांताओं की आग पर निज प्राण को रख दिया था जिनने मृत्यु के भूभाग पर। स्वार्थ हित नहीं, स्वार्थ हित नहीं, देश हित में दी थी वो निज कुर्बानियां। देश के उत्थान को उनका इतिहास मांगती हैं आज की पीढ़ियां, उनका इतिहास मांगती हैं आज की पीढ़ियां। आप एक बार उन वीरों का इतिहास हमें देकर देखें। अगर देश की युवा पीढ़ी देश की तस्वीर न बदलते तो कहिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं नवरात्र चल रही हैं, नारियों की पूजा का दिन। तो सभी नारियों को पहले मैं प्रणाम करता हूं जो पेज पर अभी जुड़ी हैं हमारे साथ, एवं नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। और जब नवरात्रि का दिन चल रहे हो, देवियों पर नारियों पर कुछ ना पड़ा जाए तो गलत होगा। तो सबसे पहले बहन पर कुछ लिखने का प्रयास किया था, वह रखता हूं कि संबंधों के विशाल उपवन में बहन जैसा कोई फूल नहीं। संबंधों के विशाल उपवन में बहन जैसा कोई फूल नहीं। बिना बहन के इस धरती पर भाई का कोई मोल नहीं। बुरी बला से हमें बचाने राखी को कवच बना देती है। बुरी बला से हमें बचाने राखी को कवच बना देती है। कभी कोई विरोध न करती, धरती सा धीरज धरती है। ऐसी प्यारी बहन हमारी देवी का अवतार है। ऐसी प्यारी बहन हमारी देवी का अवतार है। माँ की वह सूरत है और हमारी खुशियों का आधार है। माँ की वो सूरत है और हमारी खुशियों का आधार है। जी अनिका जी, बिल्कुल आराम से बोलूंगा आगे में।
गिरीश भारद्वाज जी, बहुत खूब, धन्यवाद भैया। सुशीला जी, जय माता दी, जय माता दी। अनिका चौधरी जी, राखी को जो जी, धन्यवाद। हाँ, अगली कविता भी नारी पर है, और उस नारी पर है जिसको हमारे देश में ही नहीं विश्व में सबसे निकृष्ट माना जाता है। अभी जब पिछले वर्ष जब लॉकडाउन में रामायण चली, तो उसमें एक रामायण में बहुत अनोखा पात्र माँ कैकई का था। राम जी की दूसरी माँ, भरत जी की माँ कैकई का जो स्वरूप उसमें दिखाया गया, उसमें नहीं, रामायण में भी लिखा है कि माँ कैकई को एक श्राप दिया जाता है कि अब आगे से कोई अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। माता कैकई को दूसरा श्राप मिलता है, भरत उनको माँ कहना बंद कर देते हैं। माँ कैकई से दशरथ जी नफरत करने लगते हैं, यहां तक कि उनकी मृत्यु का कारण भी माँ कैकई को कहा जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था कि राम जब वनवास 14 वर्ष का वनवास वापस करके लौटते हैं, तो दशरथ उनसे वरदान मांगते हैं, तो वो माँ कैकई को क्षमा करने का वरदान मांगते हैं। जब वह अयोध्या पहुंचते हैं, तो माँ कौशल्या से पहले माँ कैकई के चरण पड़ते हैं। ऐसा क्या था? तो साहब, माँ कैकई यदि माँ 2 वचनों में वनवास ना मांगती राम का, तो राम पुरुषोत्तम राम ना हो पाते, राम रावण वध ना कर पाते। राम का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ, उसको सफल करने में माँ कैकई का बहुत बड़ा हाथ था। तो बस माँ कैकई की महिमा लिखने का प्रयास किया है। यदि कुछ सही और अच्छा लगे तो आपका साथ चाहूंगा कि राजा दशरथ की थी प्रिय रानी, वह 10 दिशाओं में थी कीर्ति कैकई के नाम की। राजा दशरथ की थी प्रिय रानी, वह 10 दिशाओं में थी कीर्ति कैकई के नाम की। भरत पुत्र से ज्यादा राम पर प्यार लुटाती थी, स्वतंत्रता उसने कभी न दिखाई थी। भरत पुत्र से ज्यादा राम पर प्यार लुटाती थी, स्वतंत्रता उसने कभी न दिखाई थी। उसके पुण्य प्रतापों का ही फल था जो भरत सपुत्र रत्न पाया था, कि उसके पुण्य प्रतापों का ही फल था जो भरत सपुत्र रत्न पाया था। पर किए कैकई ने जघन्य से जघन्य पाप। मानता हूं कि कैकई के वो पाप थे, भगवान ने कराए या विधि ने कराए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन पाप थे। कि पर किए कैकई ने जघन्य से जघन्य पाप, उसका संताप उसने जीवन भर पाया था। रघुवर को वनवास दिया, रघुकुल को संत्रास दिया। रघुवर को वनवास दिया, रघुकुल को संत्रास दिया, जिसके फलस्वरूप उसने अपना पुत्र भी गवाया था। भरत ने दोबारा जीवन में उसे मां कहकर न बुलाया था। महारानी कैकई कहकर उसने जीवन भर उसको पापों का बोध कराया था। अपने 2 वचनों में उसने पति को भी खाया था, अपने 2 वचनों में उसने पति को भी खाया था। रघुकुल में हाहाकार मचाया था। फिर गुरु माता का श्राप भी तो पाया था, कि गुरु माता का श्राप भी तो पाया था, जो दोबारा किसी नारी ने अपनी पुत्री का नाम कैकई न धराया था। जो दोबारा किसी नारी ने अपनी पुत्री का नाम कैकई न धराया था। प्रभु ने लिया जन्म जिस कार्य को, उसको सफल बनाने को। अब बताता हूं कि क्या कारण रहे होंगे कि प्रभु ने लिया जन्म जिस कार्य को, उसको सफल बनाने को। विधि ने ही कैकई को बुरा बनाया था, कि विधि ने ही कैकई को बुरा बनाया था। यदि कैकई ने न मांगा होता 2 वरों में राम का वनवास, तो रावण का नाश कैसे हुआ होता। तो रावण का नाश कैसे हुआ होता, यही कारण रहा जो राम ने वनवास पाकर भी कौशल्या से पहले कैकई के आगे शीश नवाया था। कि यही कारण था जो राम ने वनवास कौशल्या से पहले कैकई के आगे शीश नवाया था। भले ही क्रूर स्वतंत्रता का जगत उसको नाम दे, भले ही क्रूर स्वतंत्रता का जगत उसको नाम दे, कोई नारी अपनी पुत्री का नाम कैकई न धराए। परंतु राम का जीवन सफल बनाने को, कि परंतु राम का जीवन सफल बनाने को कैकई ने ही सबसे ज्यादा संताप ते पाए, कैकई ने ही सबसे ज्यादा संताप ते पाए। आभार गिरीश जी, अंकिता चौधरी जी बेहद खूबसूरत लिखनी, बहुत बहुत आभार। सुशीला जी गजब की रचना, धन्यवाद दीदी। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। जैसे कि हम इतिहास भी लॉ के स्टूडेंट है, तो इतिहास भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो इतिहास में पढ़ा कि ऋग्वेद में नारी की दशा बहुत अच्छी थी, उसके बाद थोड़ी बिगड़ी, मध्यकाल में बहुत बिगड़ी, उसके बाद बिगड़ती ही चली गई। आज भी कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है हमारे देश में नारी की।
तो नारी की वेदना करके कुछ लिखने का प्रयास किया था। नारी की वेदना करके कुछ लिखने का प्रयास किया था, एक छंद लिखा था। यदि कुछ अच्छा लिखा हो तो फिर इसलिए मैं मौन हूं। एक नारी खुद बोल रही है कि वो मौन क्यों है। उसका उत्तर देता हूं कि एक नारी के इसलिए मैं मौन हूं, मैं नहीं जानती अब मैं कौन हूं। इसलिए मैं मौन हूं, मैं नहीं जानती अब मैं कौन हूं। मीरा की भक्ति हूं या सीता के तिनके की शक्ति हूं। माता सीता की अशोक वाटिका में रक्षा रावण से केवल एक तिनके ने करी थी, एक तिनका, जिसके बल पर माता सीता अपने सतीत्व को वहां पर बचाए रखा। सिग्नल चले गए थे, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कि एक तिनका सीता जी पर थे, कि एक तिनका जिसने उनके अस्तित्व को, उनके सतीत्व को बचाकर रखा। कि इसलिए मैं मौन हूं, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। मीरा की भक्ति हूं या सीता के तिनके की शक्ति हूं। अनसुईया का स्नेह हूं या रंभा का रूप हूं। अनसुईया का स्नेह हूं या रंभा का रूप हूं। राधिका का प्रेम हूं या द्रौपदी का स्वरूप हूं। कि इसलिए मैं मौन हूं, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं। मीरा की भक्ति हूं या सीता के तिनके की शक्ति हूं। अनसुईया का स्नेह हूं या रंभा का रूप हूं। अनसुईया का स्नेह हूं या रंभा का रूप हूं। राधिका का प्रेम हूं या द्रौपदी का स्वरूप हूं। काली सा काल हूं या लक्ष्मी का वैभव। काली सा काल हूं या लक्ष्मी का वैभव। गार्गी का ज्ञान हूं या अहिल्या की तपस्या। गार्गी का ज्ञान हूं या अहिल्या की तपस्या। सबरी के बाहु हूं या लक्ष्मी की तलवार हूं। सबरी के लक्ष्मी की तलवार हूं। अंधकार को मिटाने वाली क्या सूर्य की मैं किरण हूं। अंधकार को मिटाने वाली क्या सूर्य की मैं किरण हूं। अरे पुरुषों मैं तुम्हारे कर्मों से परेशान हूं। कि अरे पुरुषों मैं तुम्हारे कर्मों से परेशान हूं। इसलिए मैं मौन हूं, मैं नहीं जानती अब मैं कौन हूं। मैं नहीं जानती अब मैं कौन हूं। अनिका चौधरी, बार बार सिग्नल जा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। सिग्नल जा रहे हैं बार बार, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। समय भी लगभग पूर्ण हो गया है, थोड़ा सा समय बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक और बंद रखता हूं नारी का। कि अब नारी को बताने का प्रयास किया है कि वो क्या है, उसको अपनी शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। वो कोई अबला, कोई बच्ची नहीं है। नारी स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है, माँ काली का तेज है उसमें। तो वही लिखने का प्रयास किया है। यदि कुछ सही लिख दिया हो तो फिर से साथ चाहूंगा। कि तू अग्नि है, तू ज्वाला है, तू तपती हुई लावा है। तू अग्नि है, तू ज्वाला है, तू तपती हुई लावा है। मत ढाल खुद को इस दुनिया में, यह सब दिखावा है। तू सुर है, तू ही तो ताल है। तू सुर है, तू ही तो ताल है। तू माँ वीणा का राग है। मत बन बंजर भूतल, तू तो सुनहरा फूलों का बाग है। अप्सराओं सी अलौकिक तू तो धरा का सम्मान है। अप्सराओं सी अलौकिक तू तो धरा का सम्मान है। मत बोल तू कुछ भी नहीं, तू तो सारा का सारा जहान है। कि तू सुर है, तू ही तो ताल है। तू माँ वीणा का राग है। मत बोल, मत बन बंजर भूतल, तू तो सुनहरा फूलों का बाग है। अप्सराओं सी अलौकिक तू तो अप्सराओं सी अलौकिक तू तो धरा का सम्मान है। मत बोल तू कुछ भी नहीं, तू तो सारा का सारा जहान है। तू खुद को पहचान अब खुद को पहचान तू, अपनी शक्तियों का कर ध्यान तू। अब खुद को पहचान तू, अपनी शक्तियों का कर ध्यान तू। दुर्गा का है स्वयं अवतार तू। दुर्गा का है स्वयं अवतार तू। नहीं नन्ही सी कोई जान तू, नहीं नन्ही सी कोई जान तू। मेरी समय सीमा समाप्त हो गई है। यदि स्वाति दीदी सरस्वती दीदी देख रही हो तो थोड़ा सा समय और चाहता हूं। यदि इजाजत हो तो एक कविता और रखना चाहूंगा नारी शक्ति पर ही, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि इजाजत हो तो, आप देख रही हो तो एक कविता और रख दूं। वैसे समय सीमा मेरी समाप्त हो गई है।